हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है। ठंडियाँ भी तेज़ी से शुरू हो रही हैं, बीमारियाँ भी पकड़ रही हैं। आप देख रहे हैं मेरा गला बैठा हुआ है जिसकी वजह से वीडियो सेंड करने में लेट हो गया। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ आपको समझ में आए। तो आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस लेके आए हैं जो सारी क्लासेस के लिए ज़रूरी है, चाहे वो 6 का हो, 7 का हो, मीन्स जूनियर से सीनियर तक के बच्चों के लिए। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे हम बनाते हैं? आवाज़ उम्मीद करती हूँ आ रही होगी क्योंकि गला बैठा है, फिर भी तेज चिल्ला रही हूँ। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? तो पहले ये जानिए कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। ठीक, जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, राइट? जैसे कि हम कहें कि वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, काम तो वही कर रहा है, तो ये एक्टिव हुआ, राइट? लेकिन इसी को अगर हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, मीन्स क्या लिखता है? पत्र लिखता है, तो हम कहें कि पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया, राइट? तो अब हम शुरू करते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ही, अभी मैंने आपको बोला ही राइट्स अ लेटर, right? He writes a letter. Now you have to change this sentence into passive voice. तो कैसे चेंज करेंगे पहले ये समझिए। जब हम कोई एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट यही है, राइट? और सब्जेक्ट ये है, ठीक है? सब्जेक्ट तो हम बता ही चुके हैं कि सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? जब when we get the answer of what, what का आंसर जो मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा ऐसा, मैं बता रही हूँ कि जब when you get the answer of what means वो क्या लिखता है, क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट होती है। तो व्हाट का आंसर आपको क्या मिला? अ लेटर। तो व्हेन वी गेट द आंसर ऑफ व्हाट इन हिंदी, जब हमें क्या का आंसर मिलता है तो जो आंसर होता है वही आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या लिखता है? क्या का जवाब क्या मिला? पत्र लिखता है, तो जो जवाब मिला वही क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट ये क्या है? वर्ब। जिस काम को हम करते हैं, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, वो वर्ब होता है, राइट? और उस काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है? काम क्या हो रहा है? लिखने का, तो ये क्या हो गया? मेन वर्ब। जो लिखेगा वही तो काम कर रहा है, तो काम कौन कर रहा है? ही, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब जिस काम को वो कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है? पत्र लिखने का। क्या कर रहा है? क्या लिख रहा है? क्या का आंसर क्या हुआ? पत्र। तो पत्र क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है? और जो ऑब्जेक्ट होता है वो बन जाता है सब्जेक्ट। वंस अगेन, जब आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हो तो जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है पैसिव में वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, मीन्स यहाँ पे। और जो सब्जेक्ट की जगह आएगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट आ जाता है, राइट? जैसे इसको जब हम पैसिव बनाएंगे
तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और ऑब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, राइट। अब हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम कोई सेंटेंस असर्टिव है और उसका पैसिव बना रहे हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, राइट। फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, राइट। जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगा। कोई भी टेंस हो, स्ट्रक्चर असर्टिव का यही फॉलो करेंगे। चेंज क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। किसी भी टेंस का असर्टिव होगा, आप असर्टिव के लिए ही यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। चेंज क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ये बात याद रखिए। पैसिव वॉइस में जब भी हम वर्ब लिखते हैं, किसी भी टेंस का आप पैसिव बनाओगे, जब वर्ब लिखोगे मेन वर्ब, तो हमेशा वो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में ही यूज करोगे। हमारे कहने का मतलब, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता तो आप पैसिव नहीं बना सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to learn the third form of the verb. If you don't know the third form of the verb, you can't change from active to passive. ठीक है? So first of all, you have to write subject. After that, helping verb that will be according to tense, and after that, main verb का third form. Then you will write by. After that, object प्लस फुल स्टॉप, राइट। ये है आपके असर्टिव का रूल, ठीक है। अब थोड़ा सा हम असर्टिव में सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब चेंज करना, ठीक है। जैसे मान लिया कि हमारा कोई असर्टिव का सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें मेन वर्ब का एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस में अगर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये पैसिव में क्या हो जाएगा? ये एक्टिव है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आपका इज एम और आर लगेगा, राइट। एक्टिव में अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो वो पैसिव में, पैसिव जब बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हो तो पैसिव नहीं बनेगा। बिना हेल्पिंग वर्ब के और बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज किए बिना आप पैसिव नहीं बना सकते। तो ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस असर्टिव हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो समझ जाइए हेल्पिंग वर्ब की जगह आपको इज एम आर में से कोई एक यूज करना है। इज कब यूज करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। एम किसके साथ यूज करेंगे? आई के साथ, ठीक है। आर किसके साथ यूज करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे, राइट है। अब हम इसको चेंज करते हैं, ये जो ऊपर मैंने दिया है, ठीक है। इसको हमें पैसिव में बनाना है। तो जस्ट आई हैव टॉट यू, व्हेन यू विल चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव, फर्स्ट ऑफ ऑल
यू हैव टू रिकॉग्नाइज द गिवन सेंटेंस। सबसे पहले आपको जो सेंटेंस दिया है उसको पहचानना पड़ेगा। तो ये कैसा वाक्य है? असर्टिव। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज, कैसे पहचान सकते हो? असर्टिव ऑलवेज बिगिंस विद द सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है और फुल स्टॉप से एंड है तो दैट विल बी assertive sentence. So now you can see this sentence starts with subject and ends with full stop. Subject से शुरू है और full stop से end है। Means ये कैसा sentence है? Assertive है। कैसा sentence है? Assertive। यानी इस assertive sentence को हम पैसिव में बना रहे हैं, तो हम assertive के पैसिव का रूल फॉलो करेंगे। जब assertive सेंटेंस को पैसिव में बनाते हैं तो हम ये रूल फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो सेम सब्जेक्ट नहीं लिखोगे आप। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब पैसिव बनाएंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो न्यू सब्जेक्ट होगा, और वो सब्जेक्ट नया कौन होगा? जो इसका ऑब्जेक्ट होगा। वंस अगेन, जब हम पैसिव बनाते हैं तो जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। लिखना क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह सेम सब्जेक्ट नहीं होगा, जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वही लिखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। तो सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे? ये सब्जेक्ट बनेगा, अ लेटर। राइट। अब किसका नंबर आया? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार यूज होगा? टेंस के अनुसार। टेंस के अनुसार। तो ये टेंस कैसे पहचानते हैं? या तो हेल्पिंग वर्ब को देख के या तो मेन वर्ब को देख के। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसके लिए हमने एक वीडियो डाला है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसको जरूर देखिएगा। उसमें सारे हेल्पिंग वर्ब मैंने डाले हैं। तो दोबारा मैं डालूंगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज लीजिए। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो सेंड बाय मी, टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आफ्टर दैट you will be able to understand all these, right? तो नाउ आपको क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यूज करने के लिए हम देखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है तो दूसरा चाह रहा है हम मेन वर्ब को देखेंगे। मेन वर्ब क्या है? राइट्स है। तो राइट्स कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर तीनों में से कोई एक लिखते हैं, एंड दैट विल बी यूज्ड according to new subject. And what is new subject? A letter. तो इन तीनों में से जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे according to this subject, एक लेटर की बात हो रही है तो हम is यूज करेंगे। अगर यहाँ हमारा I सब्जेक्ट होता तो हम am यूज करते। आने वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता, यहाँ अ लेटर की जगह लेटर्स होते, तब हम आर यूज करते। राइट। तो अब हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब हम ये यूज करेंगे। राइट। तो एक सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे इज यूज करेंगे। आफ्टर दैट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? राइट्स। तो राइट का हमें थर्ड फॉर्म मालूम होना चाहिए। आई होप आपको पता होगा। तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। राइट, रोट, रिटन। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो वर्ड ओरिजिन है, राइट, जो एक्ट हम करते हैं वो वर्ड ओरिजिन, उसके सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म 90% ईडी लगा के बनते हैं और सेकेंड थर्ड फॉर्म 90% सेम होते हैं। बचता है 10%। 10% में 5% तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं और 5% तीनों के सेम होते हैं। तो यही 10% जो तीनों के अलग होते हैं, वर्ब के तीनों फॉर्म अलग होते हैं, वो आपको याद करना होगा। वर्ब के तीनों फॉर्म जो सेम होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे।
90%, तो जनरली फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा देने से सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाता है। तो राइट के तीनों फॉर्म अलग होते हैं, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म। एंड नाउ वी नीड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें थर्ड फॉर्म की जरूरत है, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। रिटन रिटन हो गया, आप क्या जोड़ेंगे, बाय। बिल्कुल मैथमेटिक्स के फॉर्मूले की तरह ये आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। जब असर्टिव सेंटेंस हो एक्टिव का, पैसिव बनाना हो, तो हम असर्टिव में ये रूल फॉलो करेंगे। कब, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया, राइट। असर्टिव के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए है, राइट। तो रिटन प्लस बाय लगा दिया, तो अ लेटर इज रिटन बाय, अब किसका नंबर आया, ऑब्जेक्ट का। जस्ट आई हैव टॉट यू, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, यानी ही किसकी जगह आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह। ही आ जाएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट की जगह लेटर की जगह ही लिख दिया। पहले इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, तो ये हो जाएगा हिम, राइट। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। तो ये आपका असर्टिव का पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 1, जिसमें फर्स्ट फॉर्म दिया होगा, फर्स्ट फॉर्म दिया होगा, ठीक है। तो आप ये रूल फॉलो करोगे। अब हम असर्टिव का सेकंड स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। असर्टिव का सेकंड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डैश डैश, ये स्ट्रक्चर है आपका एक्टिव का। वो मैंने पैसिव का डायरेक्ट बना दिया था, राइट। ये स्ट्रक्चर नंबर 2 एक्टिव का है। किसका है, एक्टिव का। एक्टिव का उसमें क्या था, हमारा पहले सब्जेक्ट था, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, ऑब्जेक्ट था। लेकिन एक्टिव में जब इस तरह से लिखा होगा सेंटेंस, एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग, और सेम ही एग्जाम्पल दे देती हूँ, लेटर। तो आप देख रहे हैं पहले सब्जेक्ट आया है, फिर प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब आया है, ये वाला, पहले सब्जेक्ट आया, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है आपका, प्लस मेन वर्ब है, और प्लस ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। अगर एक्टिव का स्ट्रक्चर ये है कि उसमें सब्जेक्ट दिया है, हेल्पिंग वर्ब दिया है, मेन वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, राइट। हमारा जो पहला एग्जांपल था एक्टिव का स्ट्रक्चर, उसमें क्या था, पहले सब्जेक्ट था, ये गायब था, उसके बाद आपका मेन वर्ब था, फिर ऑब्जेक्ट था, तब वो पैसिव का स्ट्रक्चर आपने फॉलो किया था। एक्टिव वॉइस का वाक्य अगर इस स्ट्रक्चर में है, यानी पहले सब्जेक्ट दिया हो, फिर हेल्पिंग वर्ब दिया हो, मेन वर्ब दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, तो पैसिव में स्ट्रक्चर क्या फॉलो करेंगे, क्या लिखेंगे, आप भी पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, स्ट्रक्चर वही होगा जो मैंने बताया था, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर वही है, सेम। अंतर क्या है, जो हमने एक्टिव का एग्जाम्पल दिया था
वो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लिखा था, एक तो लिखा था ही राइट्स अ लेटर, यही एग्जांपल मैंने दिया था। ये सब्जेक्ट था, राइट, और इसके बाद मेन वर्ब आ गया था और प्लस ऑब्जेक्ट आ गया था। ये स्ट्रक्चर था एक्टिव का, राइट। हमने दूसरा स्ट्रक्चर एक्टिव का दिया तो ये दिया, ये पहला स्ट्रक्चर था एक्टिव का। अगर नहीं नोट किया होगा तो प्लीज सॉरी, छूट गया था। एक्टिव का स्ट्रक्चर नंबर 1 ये है, इस तरह रहेगा। तो वर्ब पैसिव का स्ट्रक्चर जो मैंने लिख के बताया था वो फॉलो करोगे, राइट। अब एक्टिव का स्ट्रक्चर अगर ये है, एक्टिव का स्ट्रक्चर अगर ये है, पहले सब्जेक्ट दिया है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, तो पैसिव में भी वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो पहले वाले में किए थे। करना क्या है, अगर एक्टिव के वाक्य में ये एक्टिव है, ठीक है, इधर कर देते हैं पैसिव, पैसिव पैसिव। एक्टिव के वाक्य में इज, एम, आर आ गया हो, इज आ गया है एक्टिव के वाक्य में, ये एक्टिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है, तो एक्टिव के सेंटेंस में अगर इज, एम, आर तीनों में से कोई आ गया हो तो पैसिव में इज, एम, आर के साथ हम क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देंगे। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, यही करते हैं। यानी इज, एम, आर अगर लगा है एक्टिव में तो क्या करना है, इज, एम, आर के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आप लिखोगे उसके साथ क्या जोड़ना होगा, बीइंग, राइट। सेम हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, जैसे इसको हम पैसिव में बनाए, ये लिख लीजिए, ठीक है। अगर मान लिया एक्टिव के सेंटेंस में वॉज और वर आ गया है तो पैसिव में हम कर देंगे वॉज, बीइंग और वर, बीइंग, राइट, वर। हेल्पिंग वर्ब अगर ये दिया है इज, एम, आर, तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। वॉज और वर दिया है तो वॉज बीइंग, वर बीइंग, राइट। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको पैसिव में बदलना है, स्ट्रक्चर वही फॉलो करेंगे असर्टिव का जो मैंने आपको बताया था, राइट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनेगा, जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है, अ लेटर, तो हमने क्या किया, अ लेटर लिख दिया, राइट। अब कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इज लगा है ऑलरेडी, तो अगर हेल्पिंग वर्ब इज दिया है तो हम तीनों में से इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ऐसा नहीं कि इज दिया है तो वही इज यहाँ पे आप लिख दोगे, हम इसके अनुसार लिखेंगे। बाय द वे यहाँ पे इज ही आ रहा है, बट आप ये मत समझिएगा कि यहाँ इज लिखा है इसलिए मैंने वही इज यहाँ पे उतार दिया है, जी नहीं। हमारे यहाँ पे आर बीइंग भी हो सकता था, लेकिन इज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा एक लेटर की बात हो रही, यहाँ पे भी सब्जेक्ट कोई एक ही बंदा है इसलिए यहाँ इज लिखा है। यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पे इज आ रहा है, राइट। अगर यहाँ पे लेटर्स होता तो हम क्या लिख देते, आर बीइंग, आई होता तो एम बीइंग लिख देते, ठीक है। तो अगर एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर तीनों में से कोई आया हो तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा इज बीइंग भी हो सकता है, आर बीइंग भी हो सकता है, एम बीइंग भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन न्यू सब्जेक्ट। तो हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, दैट्स व्हाई वी यूज इज, राइट। हम क्या यूज करेंगे, इज, और साथ में क्या लगाएंगे, बीइंग, क्योंकि इज लगा है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, राइट। अगर मान लिया यहाँ पे इज नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म होता पहला वाला, तो हम
केवल इज यूज करते हैं, लेकिन इज एम आर यूज किया है खुद ही उसने, तो हम उन्हीं के साथ बीइंग जोड़ देंगे। हो गया। अब किसका नंबर आया? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, पैसिव बना रहे हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाला एक्टिव का स्ट्रक्चर है, हम बना किसको रहे हैं? पैसिव को। तो पैसिव में हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ये वाला सेम वही जो मैंने पहले लिखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। तो टेंस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर, तो इज बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो राइटिंग यानी राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक है। रिटन प्लस बाय लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? ही उधर जाएगा तो हिम हो जाएगा, राइट। ये हो गया। A letter is being written by him. Suppose मान लिया यहाँ पे was होता, यहाँ पे क्या होता? was, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते? was, राइट। बस was being कर देते, सेम वही हो जाता। हेल्पिंग वर्ब दिया होता है तो आसान होता है, राइट। तो was वर्ब दिया होगा तो being जोड़ देंगे, is एम आर होगा तो is being, are being, am being, ये हो गया। तो या को एक्टिव का असर्टिव सेंटेंस का मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ अगर असर्टिव आया हो तो हम कैसे चेंज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा तो क्या करेंगे? दिया है, नहीं दिया है, फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या जोड़ देंगे? इज दिया असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है, राइट। जैसे लिखा है ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। किसका वाक्य है? एक्टिव का। नाउ यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव, इसको पैसिव में बनाना है। ध्यान रखिए असर्टिव में टेंस कोई भी हो, लेकिन जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है असर्टिव का वो सारे टेंस में वही फॉलो करेंगे, राइट। असर्टिव का स्ट्रक्चर पैसिव का जो मैंने बताया है वो सारे टेंस के लिए है। चेंज क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब, और यू कैन से अकॉर्डिंग टू टेंस। तो अगर फर्स्ट फॉर्म दिया तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो हम किसको देखेंगे? मेन वर्ब को। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था तो हमने हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर यूज किया था। नाउ हियर इन दिस सेंटेंस यू कैन सी देयर इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आवाज में दिक्कत आ रही है इसके लिए सॉरी। तो here you can see second form of the verb is used in this sentence, right? In the first example I have given first form of the verb, so that's why we have used is am are, right? Now in this sentence we will use was and were because here the second form of the verb. अगर एक्टिव में एक्टिव वॉइस में रूल, एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, राइट। तो पैसिव में, पैसिव वॉइस में आपका हेल्पिंग वर्ब आप क्या यूज करोगे? हेल्पिंग वर्ब यूज, ये चेंज होके मतलब वर्ब का अगर सेकेंड फॉर्म दिया है तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या यूज करोगे? वॉज और वर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, सेकेंड फॉर्म है तो वॉज और वर, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। अगर वॉज और वर सेंटेंस में दे दिया, जैसे इसी को ऐसे दे दिया, he was writing, he was
राइटिंग अ लेटर, राइट, ये एक्टिव है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल एंड दिस इज फर्स्ट वन, राइट। बोथ ऑफ देम, इन दोनों में फर्क क्या है? हियर हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया, केवल मेन वर्ब दिया गया। यहाँ पे यू कैन सी देयर इज हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिया है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पैसिव बनाओगे तो वॉज और वर्ब यूज करोगे। जैसा मैंने बताया कि बिना हेल्पिंग वर्ब यूज किए आप पैसिव नहीं बना सकते। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म दिया है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे? वॉज और वर्ब। सपोज इन सेंटेंस वॉज और वर्ब दिया है तो वॉज और वर्ब दिया रहता है तो हम वॉज बीइंग या वर्ब बीइंग लिख देते हैं, हमने पहले ही आपको बता दिया, राइट। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, इसको जब चेंज करेंगे रूल वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनेगा? आई लेटर। तो पैसिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ये है, तो ये सब्जेक्ट बन गया। आ लेटर, ठीक है। अब कौन आएगा? हेल्पिंग वर्ब। आई हैव गिवन, मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है एसर्टिव का। सब्जेक्ट के बाद कौन आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, तो टेंस कैसे पहचानेंगे? सेकेंड फॉर्म है ये, तो सेकेंड फॉर्म रहेगा वॉज और वर, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्म है तो हम वॉज यूज करेंगे। एक्टिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब की जगह वॉज या वर। क्योंकि एक लेटर की बात हो रही है इसलिए वॉज लगा दिया। आफ्टर दैट हमने रूल में क्या कराया है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रोट है, रोट का थर्ड फॉर्म रिटन, राइट। तो ये आपका रिटन हो गया, प्लस बाई कराया है तो हमने बाई लिख दिया। आफ्टर दैट हमने रूल में क्या दिया आपको? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, राइट। ये आपका पैसिव। इसको पैसिव बनाते हैं, इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? असर्टिव ये भी है तो असर्टिव का ही फॉलो करेंगे। असर्टिव मतलब सब्जेक्ट से शुरू हो, लास्ट में फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट ये बनेगा, आई लेटर। ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट आपको पहचानना पड़ेगा। सॉरी, थोड़ा पानी ब्रेकिंग के लिए सॉरी। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब ऑलरेडी दिया है। अच्छा हाँ, हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, बार बार ए लेटर दिया है तो आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि ए लेटर को बार, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? व्हाट का आंसर होता है, या टू whom, हिंदी में किसको, क्या और किसको का आंसर जो होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। क्या लिखता है? क्या का आंसर क्या मिला? लेटर, तो इट विल बी ऑब्जेक्ट। टू whom, किसको, जैसे आई हैव गिवन अ पेन टू हिम, मैंने उसको पेन दिया, किसको? उसको, तो उसको क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या दिया? पेन, तो क्या भी है इसमें? किसको, दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों में से किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका बताया। When you get the answer of to whom, when you get the answer of what, that will be object, वही आपका ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो हियर हमारे व्हाट का आंसर क्या है? लेटर। तो लेटर को हमने सब्जेक्ट बनाया। अब किसका नंबर आया? हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया है, वॉज दिया है तो पैसिव में वॉज वर्ब दिया रहता है तो वॉज बीइंग या वर्ब बीइंग कर देते हैं। सेम आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ एक था इसलिए वॉज लगा। यहाँ हमारा न्यू सब्जेक्ट भी एक ही है
इसलिए वॉज ही यूज करेंगे। अगर हमारा आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वर्ब यूज करते, तो सेम हो जाएगा वॉज। इसके साथ क्या जोड़ेंगे बच्चा, बीइंग। आफ्टर दैट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन, राइट। और उसके बाद लगाएंगे बाई, फिर इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे हिम हो जाएगा। तो ये असर्टिव के रूल है। अब टेंस कोई भी हो, असर्टिव है तो स्ट्रक्चर असर्टिव का सब में सेम टेंस कोई भी हो, लेकिन सब में असर्टिव का जो स्ट्रक्चर होगा सेम होगा। तो एक स्ट्रक्चर याद हो गया, दो लिखवाया ना मैंने, दोनों स्ट्रक्चर सारे टेंस के असर्टिव सेंटेंस में फॉलो करेंगे। अब कुछ हम बता रहे हैं एक्टिव वॉइस में, और ये है पैसिव वॉइस, राइट। बाकी तो बता ही दिया है, कुछ हेल्पिंग वर्ब टू बी। अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैज लगा है, हैव लगा है या हैड लगा है, तीनों में से कोई भी लगा है, तो इन्हीं सब के साथ बीन जोड़ देंगे। हैज बीन, हैड बीन, राइट। अगर एक्टिव में आपका, बाकी मैंने तो लिखवा दिया, फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो इज एम आर, सेकेंड फॉर्म रहेगा तो वॉज वर, और इज एम आर दिया रहेगा तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज वर तो वॉज बीइंग, वर बीइंग कर देंगे। ये छूटा था, इसको मैं अगर एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, हैड है, पैसिव में ये हो जाए। एक्टिव में अगर विल और शैल आया है, तो पैसिव में विल बी और शैल बी हो जाएगा। एक्टिव में अगर कैन आया है, ठीक है, या कुड है, ठीक है, या वुड आया है, तो पैसिव में हो जाता है कैन बी, कुड बी या वुड बी। यही हेल्पिंग वर्ब लगा के उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव में ये है हेल्पिंग वर्ब, तो वो हेल्पिंग वर्ब की जगह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होगा तो हैज बीन, ज्यादा सब्जेक्ट होंगे तो हैव बीन, और ये दोनों सब्जेक्ट के लिए है। अगर हैड आया है तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड बीन यूज होगा। उसी तरह से विल या शैल आया है तो विल बी या शैल बी, राइट। कैन, कुड, कैन बी, कुड बी, वुड बी हो जाएगा। बाकी रूल असर्टिव के जो स्ट्रक्चर हैं सारे टेंसेस के असर्टिव सेंटेंस के लिए वही स्ट्रक्चर फॉलो होंगे, केवल क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो नाउ असर्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे बदलते हैं, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को यूज करके, और जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है उसको फॉलो करके आप पैसिव में बदल सकते हो। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। अब जो सेकंड टॉपिक होगा वो एक्टिव पैसिव के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव में बदलते हैं, उसको मैं लगभग एक आध हफ्ते के बाद डालूंगी। वाई? बिकॉज आई एम गोइंग टू आउट ऑफ स्टेशन। थैंक यू।